आपने पावर डिफेंस की बात की तो इसी से चर्चा शुरू करते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी रिटेलर्स की पोजीशन भी यहाँ पर है। अच्छी रैली भी यहाँ पर देखने को मिली, फिर बड़ी गिरावट देखने को मिली, दोबारा बीते मार्च महीना थोड़ा काफ़ी अच्छा रह गया है। पावर के साथ शुरुआत करना चाहेंगे सर, और पावर में एनटीपीसी से शुरुआत करना चाहेंगे। पीएसयूज़ में आपका व्यू क्या है? अभी दो तीन शेयर जो कि काफ़ी प्रॉमिसिंग तो कहें या फिर रिटेलर्स की पोजीशन जिसमें ज़्यादा है, एक है एनएचपीसी, एक है इरिडा, एक एनटीपीसी, आरईसी, पीएफसी। इन 3 4 5 शेयरों में खाली पहले अगर पीएसयूज़ की बात करें, हालांकि लंबी लिस्ट है, लेकिन ये जो 3 4 शेयर हैं इसमें कौन से आपको अच्छे लग रहे हैं, और कुछ लेवल्स आप क्या अगर सजेस्ट करना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? देखिए, इसमें जो है हमारे पोर्टफोलियो में एनटीपीसी है। हमने भेल भी लिया था, मगर भेल से हम अब प्रॉफिट बुकिंग करके जो है निकल चुके हैं। भेल ऑफ कोर्स एक डाइवर्सिफाइड कंपनी है जो कि ऑब्वियसली रेलवेज एंड इवन डिफेंस इक्विपमेंट को भी प्रोवाइड करती है। बट ब्रॉडली स्पीकिंग पावर के जो पीएसयूज हैं उसमें से हमने एनटीपीसी लिया हुआ है। हमने पीएफसी भी लिया था, मगर वहां पे भी हमने प्रॉफिट बुकिंग कर लिया है। भेल पे हमने प्रॉफिट बुकिंग कर लिया है। अभी इन सारे स्टॉक्स में हमारे पास एनटीपीसी और एनएचपीसी हैं। एंड ओवरऑल मुझे अभी भी पॉजिटिव लग रहा है। और हमारे पास कुछ प्राइवेट सेक्टर की भी पावर कंपनीज के स्टॉक्स हैं, लाइक टाटा पावर, यानी एनटीपीसी में है। पीएफसी में हम लोग जो है हमने प्रॉफिट बुकिंग किया है, बिकॉज अगेन बहुत हाई बीटा स्टॉक है एंड इट हैज कम अप बाय ऑलमोस्ट 12-13% लास्ट 2-3 हफ्तों में। तो वहां पे भी हमने एग्जिट किया है। अच्छा, जो रिटेलर हैं जिनकी पोजीशन इन्होंने हाल फिलहाल में लिया या जो अभी भी अपॉर्चुनिटी तलाश रहे हैं, उनके लिए कोई गुंजाइश है क्या पीएफसी और आरईसी में? क्या फ्रेश एंट्री के लिए अभी भी कंफर्टेबल सिचुएशन में आपको लग रहा है, या फिर आपको लगता है नहीं अवॉइड करना चाहिए? आई थिंक सो। मुझे लगता है कि अभी भी मैं उनको ये सलाह दूंगा कि आप जो है किसी एक स्टॉक में ज्यादा बड़ा एक्सपोजर ना लेके आप 3 4 5 स्टॉक्स का एक डाइवर्सिटी, अगर आप पावर सेक्टर पीएसयू पावर स्टॉक्स में अगर आप बुलिश हैं, और हम डेफिनेटली हम लोग भी उसमें बुलिश हैं, तो आप किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक में ना लेके एक्सपोजर, आप उसमें 3 4 स्टॉक्स का एक पोर्टफोलियो बनाइए, जिसमें कि एक देखिए अपना एनटीपीसी हो गई जो कि पावर जनरेशन हो गई। आप एक जो है वो पावर डिस्ट्रीब्यूशन एंड पावर इंफ्रास्ट्रक्चर में आप पावर ग्रिड देख सकते हैं। आई थिंक इट्स अ गुड स्टॉक। आप जो है फिर आप पीएफसी और आरईसी में से किसी एक स्टॉक को ले लीजिए। एक आप जो है हाइड्रो पावर में आप एनएचपीसी ले लीजिए। सो आई थिंक एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बना के अगर आप चलेंगे तो मुझे लगता है कि थोड़ा डाउनसाइड सरप्राइजेस कम मिलेंगे और आपका पोर्टफोलियो का बीटा थोड़ा कम रहेगा, वॉलेटिलिटी भी कम रहेगी। ये मेरी सलाह रहेगी। ठीक है सर, आपने कहा आप एनएचपीसी में अभी भी आप बने हुए हैं। आज एक रिपोर्ट भी आई है, इसको हम ब्रोकर बोले हमारे सेगमेंट में भी डिस्कस करेंगे, तो आपकी टिप्पणी वहाँ पर भी चाहिए होगी। लेकिन इन जनरल अभी इस रैली में कहाँ तक जाता है? आपने कुछ टारगेट सेट किए हैं, और वो लोग जो अभी फ्रेश एंट्री लेना चाह रहे हैं एनएचपीसी पे, उनके लिए क्या सलाह रहेगी? और बहुत लोग 100 रुपये के आसपास फंसे हैं सर, और लंबा वेट हो गया उनका करते करते, क्योंकि काफ़ी जो है 100 रुपये के आसपास कंसोलिडेशन रहा, फिर नीचे आया, फिर उसके और नीचे आया, 80 का लेवल भी टूटता हुआ दिखाई दिया। अब बड़ा कॉन्फिडेंस जो है दिखाई दे रहा है एनएचपीसी में, कहाँ जाता दिखाई दे रहा है आपको? मुझे लगता है कि विपुल जी, हम लोग एनएचपीसी में अनदर 10% की रैली हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और उसकी फंडामेंटल तो खैर देखिए पॉजिटिव है, हमें कोई दिक्कत नहीं, उसमें डाउट नहीं लग रहा है। मगर मैं दो बातें कहना चाहूंगा। एक तो जिस लेवल पे पॉकेट्स ऑफ सप्लाई हैं, जैसे एनएचपीसी में 100 पे बहुत मेजर सप्लाई लाइंस हैं, तो मैं समझता हूं कि 85 टू 95 की जो जर्नी है वो काफी मुझे प्रिडिक्टेबल लगती है कि उतना तक मिल सकता है। कहने को करने को ये 100 भी क्रॉस कर जाए, 105 भी चला जाए, मगर मैं ये समझता हूं कि वहां पे बहुत बड़ी पॉकेट ऑफ सप्लाई है। तो ये हो सकता है कि ये वहां तक ना जाए, बल्कि 95 से ही नीचे लौट जाए। तो अगर आपकी कॉस्टिंग जो है नीचे की है या आप आज खरीद रहे हैं, तो मुझे लगता है 95 इज अ वेरी लेजिटिमेट टारगेट टू सेल एनएचपीसी। एंड सिमिलरली बाकी भी जो पीएसयू स्टॉक्स हैं पावर सेक्टर में, वहां पे भी आपको इसी तरीके से करना होगा। आपको यहाँ पे एक रीजनेबल टारगेट्स बनाने होंगे। लेट्स नॉट फॉरगेट द फैक्ट कि
निफ्टी अपने बॉटम से 1600-1700 पॉइंट बढ़ चुका है। लेट्स नॉट फॉरगेट दैट फैक्ट। सो इसलिए जो है यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है कि निफ्टी कोई दोबारा से नया हाई आसानी से बना देगा या 25,000 के ऊपर आसानी से चला जाएगा। मैं ये समझता हूँ कि लो हैंगिंग फ्रूट जो है वो लेना बेहतर है, बजाय इसके कि आप जो है वो स्ट्रगल करते रहें और आप मार्केट वॉलिटिलिटी आपको बहुत ज़्यादा हैंडल करनी पड़े। सो आई थिंक 24,200 टू 500 ऑन निफ्टी इज़ अ वेरी लेजिट टारगेट। एंड आई फील कि ये जो पीएसयू पावर स्टॉक्स हैं, यहाँ से कोई 8 से लेके 10% की रैली अगर बनती है तो वी शुड बी लुकिंग टू एग्जिट। ठीक सर। चलिए, तो ये व्यू जो है वो एनएचपीसी को लेकर के निकल के आ रहा है। इसी सेक्टर में सर दो और कंपनियां हैं पीएसयू बास्केट के अंदर, वो है एसजीवीएन और पावर ग्रिड। इनमें क्या भविष्य आपको लग रहा है? क्या आपके रडार पर रहीं या फंडामेंटल्स आपने देखे? जितना भी ये ग्रीन एनर्जी में काम हो रहा है, चाहे वो आपके सोलर है, विंड है, एंड नाउ इंक्रीजिंगली आई थिंक न्यूक्लियर पावर इज गोइंग टू बिकम मोर इम्पोर्टेंट फॉर आवर कंट्री। तो आई थिंक जो पावर ग्रिड है, जो ग्रिड लाइंस हैं, जो पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो ग्रिड और ट्रांसमिशन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहाँ पे ऑफ कोर्स पावर ग्रिड इज अ वेरी वेरी मेजर प्लेयर। एंड अभी तक जो था वो देखिए, जो हमारी आज भी जो है एक बहुत बड़ी जो हमारी टोटल पावर प्रोडक्शन है वो कोल से आ रही है, कोल सेक्टर से। और वहाँ पे जो है वो जहाँ पे कोल की माइंस हैं उसके पास ही जो है वो पावर सेक्टर के प्लांट्स लग जाते हैं और वहाँ से आपने जो है वो लाइंस आप खींच देते थे। बट विंड और सोलर जो है वो इट कम्स फ्रॉम अ वेरी डिफरेंट एरिया देन द कोल माइंस आर। तो इसलिए जो है वो वहां से लेके उसको प्रॉपर ग्रिड तक लाने में जो है बहुत सारा नया इंफ्रास्ट्रक्चर जो है हमें चाहिए होगा, ग्रीन एनर्जी के लिए, रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, न्यूक्लियर एनर्जी के लिए। एंड आई थिंक पावर ग्रिड लुक्स लाइक अ वेरी वेरी गुड लॉन्ग टर्म बेट टू अस। ठीक सर। चलिए सर, एक स्टॉक रह गया, वो है रिटेलर्स का बड़ा पसंदीदा, वो है इरिडा। काफ़ी पोजीशन रही हायर लेवल पे, बहुत लोगों की पोजीशन फंसी हुई है 34 से लेकर के जिस तरीके के से ऊपर गया था ये शेयर, अब कंसोलिडेट हो रहा है नीचे आने के बाद। क्या वैल्यूएशन आपको अभी इन लेवल्स पे भी महंगी लग रही हैं? ये बड़ा कंसर्न इस शेयर के लिए निकल के आया था। नहीं नहीं, एब्सोल्युटली वैल्यूएशंस जो हैं वो डेफिनेटली ऑन द हायर साइड हैं, मगर देखिए मार्केट अब एक ऐसे जोन में है कि एक रिकवरी जो है वो एक रिकवरी की एक बहुत ब्रॉड एक थीम है, और उसमें जो है इवन वो वाले स्टॉक्स भी बढ़ेंगे जिनके की हाई पी रेशियोज हैं, मगर जिनमें फ्रॉम द टॉप काफी सिग्निफिकेंट डैमेज हुआ है। तो इस तरीके के तमाम शेयर्स जो है वो बढ़ेंगे। दे विल नॉट गो एनीवेयर क्लोज टू देयर 52 वीक हाइज, मगर यहाँ से जो है वो बढ़ने चाहिए क्योंकि डैमेज बहुत ज्यादा हुआ है। और ये जो जर्नी होती है फ्रॉम बीइंग वेरी ओवर वैल्यूड टू फाइनली बिकमिंग अंडर वैल्यूड, और फ्रॉम हाई पी रेशियो टू अ वेरी लो पी रेशियो, ये जर्नी कोई 4-5 महीने में नहीं होती है पूरी। ये नॉर्मली जो है इट टेक्स अ फ्यू इयर्स। सो मेरा ऐसा मानना है कि वाइल लॉन्गर टर्म में जो है वो वी नीड टू सी मोर करेक्शन, वी नीड टू सी लोअर प्राइसेस सो दैट प्राइस अर्निंग रेशियोज और रीजनेबल हो जाए, ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स के। बट वो चीज इमीडिएटली अभी नहीं होनी है। तो अभी तो शायद एक टेम्परेरीली जो है अगले महीने 2 महीने में रिकवरी देखने को मिलेगी, और वो रिकवरी के बाद दोबारा से प्रॉब्ली करेक्शन शुरू होएगी। एंड ऐसे तमाम स्टॉक्स जो बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड थे लास्ट ईयर, they will continue to become more undervalued because of the price corrections. But next 1 to 2 months is not the time for price corrections. Rather, next 1 to 2 months में जो है आप further recovery देख सकते हैं. So I think even IREDA अगर कोई होल्ड कर रहे हैं तो मैं नई बाइंग की तो ज्यादा सलाह नहीं दूंगा, मगर अगर आप होल्ड कर रहे हैं तो another 7-8% आपको हायर प्राइसेस मिलने चाहिए आने वाले कुछ हफ्तों में। ठीक सर। चलिए, तो ये बात तो हो गई सर पावर को लेकर के। डिफेंस को लेकर के अगर हम बात करें सर, तो रक्षा क्षेत्र को लेकर के बहुत सारी रिपोर्ट्स जो है आती हुई दिखाई दी हाल फिलहाल में। जो इंटरनेशनल ब्रोकरेज हाउसेज हैं, चाहे CLS से हो, जेफरीज हो, कई सारे शेयरों को उन्होंने अपग्रेड किया है और अपनी बाइंग लिस्ट में डाला है।
टारगेट भी काफ़ी एग्रेसिव निकल के आ रहे हैं, उसमें एचएल जैसे शेयर शामिल हैं। आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे पैक को, क्योंकि बहुत लोग जो है पिछली बार की रैली में इनको बहुत महंगा शेयर बता रहे थे। जिन लोगों के पोर्टफोलियो में था वो लोग पिछले 6 महीने से काफ़ी परेशान थे, क्योंकि उनके खरीद के लेवल से काफ़ी नीचे आ गए थे शेयर। अभी करंट लेवल पे क्या संभावनाएं आपको दिखाई दे रही हैं और फ्यूचर क्या दिखाई दे रहा है डिफेंस सेक्टर का आपको? जी विपुल जी, देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि डिफेंस सेक्टर आने वाले समय में अच्छा करेगा। मुझे लगता है कि डिफेंस की जो स्पेंडिंग है वो ठीक है, शायद डबल डिजिट ग्रोथ ना हो, मगर डिफेंस की स्पेंडिंग जो है वो डेफिनेटली on a nominal basis will beat inflation, which means that the real defense spending will go up. And let's not forget, Vipulji, that India is now becoming a good hub for defense equipment. तो particularly जो है, अगर मैं एशिया की कंट्रीज की बात करूँ या अफ्रीका की कंट्रीज की बात करूँ, तो इंडिया एक्चुअली जो है, बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि हमने अब जो है काफी अच्छा टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन किया है और हमारे अपने डोमेस्टिक इंडिजिनाइजेशन हुई है, तो बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी चेंजेस एंड द इंडिजिनाइजेशन, इंडिया इज नाउ अ लो कॉस्ट सप्लायर ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट टू पोटेंशियली मोर एंड मोर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। तो हमारा जो डिफेंस सेक्टर है वो केवल हमारी डोमेस्टिक डिफेंस बजट से ही गेन नहीं करेगा, वो धीरे धीरे करके एक्सपोर्ट ग्रोथ से भी गेन करेगा। और इसलिए मेरा मानना है कि चाहे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स है, चाहे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स है, हमारे जो शिप बिल्डिंग, शिप यार्ड्स की जो हमारी कंपनीज हैं, आई थिंक ये अच्छा करेंगी। मैं इस स्पेस में बुलिश हूँ। एंड इस स्पेस में ऑलरेडी हमने बहुत मैसिव रिकवरी देखी है विपुल जी। अगर मैं HAL की बात करूं, फॉर एग्जांपल, 3030-40 चला गया था इन द मंथ ऑफ मार्च, और वहां से जो है 4200 के ऊपर आ गया है। तो इट्स अ मैसिव रिकवरी ऑफ मोर देन 40%, जो कि एक बहुत बड़ी रिकवरी है। बट आई थिंक यहाँ से भी जो है अनदर 10-15% का अपसाइड होना चाहिए। मुझे लगता है डिफेंस सेक्टर की रिवैल्यूएशन हो रही है फ्रॉम दी वेरी वेरी लो लेवल्स इन मार्च, एंड आई थिंक द रैली हैज मोर स्टीम। एंड आने वाले कुछ हफ्तों में हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए कि मार्केट अभी और ऊपर जाएगा एज फार एज द डिफेंस स्टॉक्स इज कंसर्न। ठीक सर। सर, अगर 2-3 नाम अगर आप फेवरेट अपने बता पाएँ कि जो आपको अच्छे लग रहे हैं, जिनमें आपको लगता है कि अभी भी बाइंग अपॉर्चुनिटी है। पारस डिफेंस जैसे छोटे छोटी जो कंपनियां हैं उन पे भी एक्सपोजर होना चाहिए, जो बड़े नाम हैं HL, BDL, BEL, माजेगांव, ये आपके पसंदीदा होंगे। आप कुछ नाम लेना चाहेंगे? आई थिंक लार्ज कैप्स एट दिस स्टेज, क्योंकि मार्केट अब एक कुछ हद तक मार्केट बढ़ चुका है, तो इट इज बेटर, इट इज सेफर टू बी इन लार्ज कैप्स। तो मैं समझता हूँ कि अ डाइवर्सिफाइड डिफेंस पोर्टफोलियो, जिसमें कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स भी हो, मज़गांव भी हो, और उसमें भारत इलेक्ट्रॉनिक्स भी हो, आई थिंक दिस पोर्टफोलियो विल डू वेल। एंड मुझे लगता है कि भले ही एक बहुत बड़ा राइज आ चुका है, अनदर 10-15% का राइज आना चाहिए। पर्टिकुलरली जो लोग होल्ड कर रहे हैं, आई थिंक वो 8-10% के गेन की उनको फर्दर वेट करनी चाहिए। जो बाइंग कर रहे हैं, दे शुड बी अ लिटिल कॉशियस, क्योंकि ऑब्वियसली दे आर नॉट बाइंग इट एट द लोएस्ट, दे आर बाइंग these stocks at 30-40% higher than the lowest, but I still feel कि a good 10-12% आने वाले कुछ हफ्तों में मिलना चाहिए।